साइंस की दुनिया में हलचल मची हुई है। चीनी वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव लगता था, 2 पिताओं वाले चूहों का जन्म। यह अविश्वसनीय उपलब्धि, जिसकी घोषणा 28 जनवरी 2025 को हुई, पूरी दुनिया में उत्साह और आशंका की लहर दौड़ा दी है। यह खोज बायोलॉजी की हमारी समझ को चुनौती देती है और पॉसिबिलिटीज और एथिकल डिलेमास का एक ऐसा दरवाजा खोलती है जो शायद बंद ही रहना चाहिए था। सदियों से एक स्पर्म और एक एग का मिलन ही जीवन बनाने का एकमात्र तरीका माना जाता रहा है, लेकिन अब यह धारणा टूट चुकी है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि बिना किसी महिला के जेनेटिक योगदान के भी स्तनधारियों का जन्म संभव है। यह सफलता एम्ब्रियो स्टेम सेल्स, जो जीवन के बुनियादी निर्माण खंड हैं, के मैनिपुलेशन से मिली है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की शक्ति का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने रिप्रोडक्शन के नियमों को ही बदल डाला है और वो कर दिखाया है जो हम सोचते थे शायद संभव ही नहीं है। यह खोज सिर्फ वैज्ञानिक उत्सुकता नहीं है, इसमें इनफर्टिलिटी के इलाज, जेनेटिक डिजीजेस की हमारी समझ को आगे बढ़ाने और यहां तक कि मानव प्रजनन के भविष्य को आकार देने की अपार संभावनाएं हैं। इस वैज्ञानिक चमत्कार को समझने के लिए हमें सबसे पहले एम्ब्रियो स्टेम सेल्स की दुनिया में जाना होगा। ये सेल्स ब्रह्मांड के उस आदिम सूप की तरह हैं जो संभावनाओं से भरा हुआ है। ये हमारे शरीर में हर तरह के सेल के जनक होते हैं, जो किसी भी प्रकार के सेल में बदलने में सक्षम होते हैं। दिल की कोशिकाएं, मस्तिष्क की कोशिकाएं, आप जो चाहें। यह अद्भुत क्षमता, जिसे प्लूरिपोटेंसी कहा जाता है, एम्ब्रियो स्टेम सेल्स को रिजेनरेटिव मेडिसिन का सबसे प्रिय विषय बनाती है। कल्पना कीजिए कि क्षतिग्रस्त दिलों की मरम्मत की जा सके, नए अंग उगाए जा सके या पार्किंसंस जैसी दुर्बल करने वाली बीमारियों के प्रभावों को उलट दिया जाए। एम्ब्रियो स्टेम सेल्स में इन भविष्य की चिकित्सा पद्धतियों की कुंजी है। हालांकि उनकी शक्ति का उपयोग करने का मार्ग नैतिक जटिलताओं से भरा है। विशेष रूप से अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भ्रूणों के निर्माण पर गहन बहस होती रही है। नैतिक विचारों के साथ वैज्ञानिक प्रगति को संतुलित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। 2 पिताओं वाले चूहों का निर्माण जेनेटिक इंजीनियरिंग, खासकर CRISPR नामक गेम चेंजर के बिना संभव नहीं था। CRISPR को एक ऐसे आणविक कैंची के रूप में समझें जो जीवन के मूल ताने बाने यानी DNA को काटने और संपादित करने में सक्षम है। CRISPR की मदद से वैज्ञानिक विशिष्ट जीन्स को बिल्कुल सटीकता के साथ टारगेट कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं, नए जोड़ सकते हैं या यहां तक कि जेनेटिक दोषों को भी ठीक कर सकते हैं। इस तकनीक ने जेनेटिक रिसर्च में क्रांति ला दी है और जीवन के निर्माण खंडों पर अभूतपूर्व नियंत्रण प्रदान किया है। रोग प्रतिरोधी फसलों को विकसित करने से लेकर आनुवंशिक विकारों को ठीक करने तक, CRISPR जेनेटिक हेरफेर के एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। हालांकि जीवन के ब्लूप्रिंट को संपादित करने की इस शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ऐसी तकनीक के नैतिक निहितार्थ, खासकर जब इसे मनुष्यों पर लागू किया जाता है, तो बहुत गंभीर है और उन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। तो वैज्ञानिकों ने रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का यह कारनामा कैसे किया? यह प्रक्रिया नर चूहे की स्टेम सेल्स से शुरू हुई, जिन्हें ERISPR तकनीक का उपयोग करके आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया था। फिर इन सेल्स को भ्रूण बनने के लिए तैयार किया गया। हालांकि उनमें सामान्य विकास के लिए आवश्यक संपूर्ण आनुवंशिक सामग्री का अभाव था। यहीं पर दूसरे पिता की एंट्री होती है। एक अन्य नर चूहे के स्पर्म को इन संशोधित भ्रूणों में इंजेक्ट किया गया, जिससे लापता आनुवंशिक सामग्री प्रदान की गई। इस संयुक्त भ्रूण, जो अब 2 नर चूहों से आनुवंशिक जानकारी रखता है, को एक सरोगेट मदर में प्रत्यारोपित किया गया था। यह अभूतपूर्व तकनीक, जबकि सफल रही, कुशल होने से कोसों दूर थी। 164 जीन संपादित भ्रूणों में से केवल 7 जीवित बच्चे पैदा हुए। यह इस तरह के अत्याधुनिक शोध में निहित तकनीकी चुनौतियों और अनिश्चितताओं पर प्रकाश डालता है। सभी बाधाओं को पार करते हुए 7 बाइपैटर्नल चूहे पैदा हुए। ये बच्चे विज्ञान की कुशलता का प्रमाण वयस्कता तक पहुंचे। हालांकि उनके पारंपरिक रूप से पैदा हुए साथियों की तुलना में कुछ उल्लेखनीय अंतर थे। चूहे सामान्य से बड़े थे, कुछ में बढ़े हुए अंग थे। इस अवलोकन ने जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। एक ऐसी घटना जहां माता पिता की उत्पत्ति के आधार पर जीन अभिव्यक्ति भिन्न होती है। शोध ने सुझाव दिया कि पैतृक अंकित जीन, जो अब इन चूहों में दोगुने हो गए हैं, विकास को बढ़ावा देते हैं, जबकि मातृ जीन इसे प्रतिबंधित करते हैं।
हालांकि इन बाइपैटर्नल चूहों का जीवन काल भी विशिष्ट चूहों की तुलना में कम था और वे इनफर्टाइल थे। यह प्रकृति के नाजुक संतुलन और स्तनधारी प्रजनन की जटिलता पर प्रकाश डालता है। दो पिताओं वाले चूहों का निर्माण सिर्फ एक वैज्ञानिक कौतूहल से कहीं अधिक है। इस सफलता के जीव विज्ञान की हमारी समझ और चिकित्सा के भविष्य के लिए दूरगामी निहितार्थ हैं। सबसे पहले यह भ्रूण के विकास के दौरान जीन के जटिल नृत्य, विशेष रूप से जीनोमिक इम्प्रिंटिंग की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह ज्ञान इम्प्रिंटिंग त्रुटियों से जुड़े आनुवंशिक विकारों के लिए नए उपचार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दूसरे, यह शोध बांझपन के अध्ययन और संभावित रूप से इलाज के नए रास्ते खोलता है। जबकि इस तकनीक को मनुष्यों पर लागू करना नैतिक और तकनीकी चुनौतियों से भरा है, यह बांझपन से जूझ रहे जोड़ों के लिए आशा की एक किरण प्रदान करता है। अंत में यह अध्ययन पुनर्योजी चिकित्सा में स्टेम सेल थेरेपी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की अपार क्षमता को रेखांकित करता है। कोशिकाओं और जीनों में इतनी सटीकता के साथ हेरफेर करने की क्षमता स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला सकती है, जैसा कि हम जानते हैं। जहां वैज्ञानिक दुनिया इस सफलता का जश्न मना रही है, वहीं उस नैतिक महीन रेखा को स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है जिस पर हम चल रहे हैं। जीवन के मूल तत्व प्रजनन में हेरफेर करने की क्षमता गहन नैतिक प्रश्न उठाती है। क्या हमें इस तकनीक को इंसानों पर लागू करने का प्रयास भी करना चाहिए? मानव जर्म लाइन के साथ छेड़छाड़ करने के संभावित परिणाम क्या हैं, जो संभावित रूप से आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग और मानव प्रजनन के इर्द गिर्द बहस जटिल और बहुआयामी है। इसके लिए संभावित लाभों और जोखिमों पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक निहितार्थों की गहन जांच की भी आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए। वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता को शामिल करते हुए खुली और पारदर्शी चर्चाएं सर्वोपरि हैं। हालांकि दो पिताओं वाले चूहों का निर्माण एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इससे पहले कि हम इस तकनीक को मनुष्यों पर लागू करने पर विचार करें, कई तकनीकी बाधाएं हैं। मानव भ्रूण का विकास चूहों की तुलना में काफी अधिक जटिल है। मनुष्यों में इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए कई तकनीकी चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता होगी, जिनमें से कई वर्तमान में दुर्गम हैं। इसके अलावा मानव जीन को निष्क्रिय करना, यहां तक कि CRISPR की सटीकता के साथ अप्रत्याशित और संभावित रूप से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इस तरह के आनुवंशिक जोड़ तोड़ के दीर्घकालिक प्रभाव काफी हद तक अज्ञात हैं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं सर्वोपरि हैं। अंत में चूहों में इस तकनीक की कम सफलता दर महत्वपूर्ण तकनीकी सीमाओं पर प्रकाश डालती है। इससे पहले कि इस तकनीक को मानव अनुप्रयोगों के लिए भी विचार किया जा सके, व्यापक शोध और परिशोधन आवश्यक है। दो पिताओं वाले चूहों के निर्माण ने हमें प्रजनन संभावनाओं की एक बहादुर नई दुनिया में पहुंचा दिया है। जबकि इस तकनीक का मनुष्यों पर अनुप्रयोग अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में है, यह भविष्य में संभावना के दायरे से बाहर नहीं है। यह सफलता हमें जीवन की प्रकृति, प्रजनन और इस ग्रह और हमारे अपने विकास के संरक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी के बारे में मूलभूत सवालों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। जैसे जैसे हम आनुवंशिकी के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं और विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हमें सावधानी, ज्ञान और जीवन की पवित्रता के प्रति गहरे सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रजनन का भविष्य यहाँ है और यह हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल, चुनौतीपूर्ण और विस्मयकारी है।